हमारे राज्य के यूआईडी है अथॉरिटी, उनके द्वारा 2 शपथ पत्र दायर की गई। जो हाईकोर्ट में जो एक केस चल रहा है हमारे राज्य में घुसपैठ को लेकर, वो शपथ पत्र को हमने भी पढ़ने का काम किया। कल शपथ पत्र दायर हुआ और फिर उसकी सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। लेकिन उसके पहले ही एक पॉलिटिकल बयान सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का कि डेमोग्राफी चेंज हो गया, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए। भारत सरकार के तरफ से या आधार की जो अथॉरिटी है उनके तरफ से कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि बांग्लादेश से कुछ लोग संथाल परगना के इलाके में आकर रह रहे हैं। उसमें सेंसस को 2011 के सेंसस को एक आधार बनाया गया और उसका स्पैन कितना रखा गया, 1961 को बेसलाइन माना गया और 11 का सेंसस दिया गया, मतलब लंबे 50 साल तक का। पहला सवाल, और उसमें यह भी कहा गया कि तब आदिवासियों की प्रतिशत इतनी थी और मुस्लिमों की इतनी थी और क्रिश्चियनों की इतनी थी, और अब संख्या ये रह गई, प्रतिशत ये रह गई, उसमें कहीं संख्या नहीं है। ये 6 जिले को एक्सट्रैक्ट करके न्यायालय में शपथ पत्र दायर किया गया। आप सबको हम समझते हैं एक आध आदमी को छोड़कर लगभग सभी को यहां पर 50 के नीचे जिनका जन्म 61 के बाद हुआ होगा, लेकिन 61 के पहले भी रांची था। मैं रांची के एक बहुत पुराने बाशिंदे, लगभग 300 साल पुराने बाशिंदे से कल बात कर रहा था। उनकी उम्र लगभग 97-98 साल थी। हमने उनसे पूछा कि रांची में लोग आना कब से लगे, तो उन्होंने हमें कहा 52 से जब एचईसी का निर्माण कार्य शुरू हुआ और धुरवा डैम बनना शुरू हुआ तो बाहर से लोग आते गए। केवल रांची नहीं,
जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे स्टेट पेरिफेरी में, और उस वक्त रांची में पूरे जिले की आबादी 3 लाख से भी कम थी। और आज रांची शहर की ही खाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया की आबादी 35 लाख से ज्यादा है। उस वक्त मूलतः रांची में आदिवासी सबसे बड़ा कम्युनिटी था और बंगाली उसके बाद का कम्युनिटी था। शहर के अंदर। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज बंगाली कम्युनिटी कई कारणों से आज यहां दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी नहीं है। ये डेमोग्राफी चेंज इन 50 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान का हुआ है। हमारा देश जब आजाद हो रहा था तब 33 करोड़ लोग हम लोग थे। आज हम लोग 150 करोड़ के लगभग हैं। यह 75 साल का स्पैन है। और यह भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। आप देखे होंगे कि संथाल परगना में भी रोजगार के लिए, क्योंकि उस समय संथाल परगना का कमिश्नरी 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। आधा भागलपुर था जिसमें देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज था, और दुमका, जामताड़ा ये सिवड़ी कमिश्नरी में था। और उसके बाद जब बिहार हुआ बंगाल से अलग होकर, तो संथाल परगना कमिश्नरी बना। हमारे राज्य बनने के पहले संथाल परगना के जितने कॉलेज थे सब भागलपुर यूनिवर्सिटी में था। उसके बाद सिदो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी बना। ये चेंजेस है डेमोग्राफी का। लेकिन चूंकि चुनाव सामने आ रहा है, भाजपा के पास मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए कम्युनल डेमोग्राफी की बात करने लगे। अभी तो सामने दुर्गा पूजा है। आप सबको जानते हैं रांची शहर में उस वक्त आज के दिन में भी सबसे पुराना जो दुर्गा पूजा है वो दुर्गा बाटिका है। 150 साल से भी ज्यादा। मैं भी एक पूजा कमेटी का अध्यक्ष। मेरी कमेटी भी 90 साल में प्रवेश कर रही है। 1935 से वो पूजा चल रहा है।
मैंने सुना है अपने पूर्ववर्ती लोगों से कि 9 लोगों ने मिलकर उस पूजा को शुरू किया था। आज लगभग हमारे कमेटी में केवल ऑफिस बेरर 95 लोग, अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी सदस्य। तो ये कौन सा खेल चल रहा है और न्यायालय को इसमें क्यों लाया जा रहा है? और न्यायालय में यदि कोई चीज चल रहा है, वो पार्टी के दफ्तरों में क्यों उसकी आलोचना हो रही, उसकी विवेचना हो रही? राजनीतिक दल का दफ्तर न्यायालय नहीं है। और न्यायालय की कोई भी कार्रवाई में राजनीतिक दल को यदि आना है तो उनको इंटरवेनर बनना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस केस की कोई इंटरवेनर है क्या कि उनके दफ्तर में इसकी बात होती है? कोर्ट में जमा हुआ है, कोर्ट को भी फैसला लेना है कि उसका सुनवाई होगा या नहीं होगा, उस पर बहस होगी, चीजें सामने आएंगी, कोर्ट विवेचना करेगा, अपना फैसला सुनाएगा। जो उनसे वाकिफ नहीं होंगे वे और ऊपर के बेंच में जा सकते हैं, और ऊपर के अदालत में जा सकते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है मानो पैराशूट ड्रॉपिंग हुआ है मुसलमानों का, ईसाइयों का। अरे आप आदिवासी लिखते हैं तो उसको बताइएगा ना, वो सड़ना है कि गैर सड़ना है। संथाल परगना में पुराने समय से, खासकर साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़, ये इलाका बांग्ला भाषी इलाका, और भाषा से धर्म विभाजित नहीं होता। ईसाई बढ़ गए, ईसाई को अलग सेग्रीगेट कर दिए, आदिवासी से अलग हो गए क्या? केंद्र सरकार मजाक बना के रख ली है। एनआरसी की बात शपथ पत्र में आता है। कुछ दिन पहले उनके सांसद संथाल परगना को तोड़ने की बात करता है। और उसी से कहानी लिखी जाती है कि संथाल को तोड़ दो। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, बाबा तिलका, फूलो झानो को बिरसा से अलग कर दो, भगवान बिरसा से उसको अलग कर दो, नीलांबर, पीतांबर से अलग कर दो। ये कौन सा खेल है?
ये खेल हम लोग समझते हैं, और ये खेल बहुत खतरनाक खेल है। इस प्रकार से राज्य में विभाजनकारी जो शक्तियां अब बाहर से हमले तेज किए, आसाम में एनआरसी हुआ, क्या हुआ एनआरसी का? वहां पर भी हल्ला हुआ कि बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। और हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में बाढ़ आते रहता है, लोगों की जो जमीन के कागजात है वो बह जाते हैं। जब वैसे लोग सामने आए जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, उसमें चूंकि हिंदू ज्यादा थे, तो एनआरसी खत्म। बहुत चर्चा था डिटेंशन सेंटर, सुने थे ना आप लोग? कोई सेना में नौकरी किया है, उसका जमीन नहीं है, वो बांग्लादेशी हो गया। कोई पुलिस में काम किया है, उसका जमीन का दस्तावेज नहीं रहे, वो बांग्लादेशी हो गया। उस समय बयान आया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से यदि हिंदू आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे, तो हम उन्हें हिंदुस्तानी बना देंगे, मुसलमान को नहीं बनाएंगे। ये कबीर का देश है, ये गुरु नानक का देश है। यह देश बुद्ध का है, महावीर का है। कैसी कैसी ओछी बातें होती हैं। राजनीतिक मुद्दा है, सामने लाइए। आपकी मंशा जब सामने आई सीएनटी एसपीटी एक्ट पर, लोगों ने आपको भगा दिया। तत्कालीन राज्यपाल ने इस बात को समझा कि भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी राजनीति करती है। उन्होंने इस प्रस्ताव को जब खारिज करके लौटाया, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया। वो भी आएंगे 19-20 को, और जब आएंगी तब वो हमको लगता है कि इस धरती पर रोएंगी। किस प्रकार संथालियों के साथ व्यवहार हो रहा है। संथाल परगना झारखंड का गर्दन ही काट कर बिको। ये मानसिकता से बाज आना चाहिए। और मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से ये विनती करता हूं कि आप इसको स्वतः संज्ञान लें कि आपके इजलास में चलने वाले मुकदमे पार्टी दफ्तरों में ना चलाए जाए, उसके फैसले पार्टी दफ्तरों में ना लिखी जाए। ये आपके प्रभुत्व का मामला है, इसलिए आप इस पर संज्ञान लें। धन्यवाद। बहुत सारा सवाल उठ रहा केंद्र सरकार ने एक और कॉलम जोड़ा है कि देश में जहां भी चेंजेस आ रहा है डेमोग्राफी का, उसमें 4.23% की मैक्सिमम है एवरेज, पर संथाल परगना में ये 23.43% है। तो ये अप्रत्याशित है और ये नेचुरल नहीं है। तो वो कह रहे हैं इसीलिए ये जो मुसलमानों की संख्या बढ़ी है ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि देश में कहीं इस तरीके का आंकड़ा नहीं है। देखिए, पिछले
10-11 वर्षों से उनका शासन है, उसके पहले भी उन लोगों का शासन रहा है 6 वर्षों से। और 2011 पे जबकि बात कर रहे हैं तो 2000 से 2011 तक तो उन्हीं की शासन था। ये चोर अब कोतवाल से पूछ रहा है कि तुम मेरा रखवाली कब तक करोगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। दादा एक सवाल है दादा। चंपई सोरेन ने कहा है कि संथाल में बड़ा आंदोलन होगा, शुतुरमुर्ग का मुंह अपना मिट्टी में गाड़ ले तो सच्चाई छुपता नहीं है। दादा तो सुने कि 16 से शायद जा रहे हैं जी, बड़ा आंदोलन होगा वहाँ। ठीक है, उनका पहचाना हुआ क्षेत्र है, वो उनका जाना हुआ क्षेत्र है। शिबू सोरेन के बिना आह्वान का, ये सिद्धू कानू के आह्वान पर आंदोलन हुआ, देशम गुरु के आह्वान पर आंदोलन हुआ। अब देखते हैं। दादा एक सवाल जैसे आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है संथाल सरगना में, जो पहले 1951 में 44.67% थी, अब घट के 28.11% रह गई, जो 16% का डिफरेंस आया है आदिवासी जनसंख्या में। तो ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में आदिवासी नामात्र के रह जाएंगे उस एरिया में? नहीं, देखिए जिस प्रकार से लोगों का प्रवेश हुआ है बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, गुजरात से, पूरे देश से, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, व्यापार बढ़ा है, बाहर से लोग आए। तो अब पहले यहाँ पर कितने पंजाबी थे, आज कितने हैं? तो ये देखिए सारे देश का डेमोग्राफी बदला। मैंने शुरू में ही कहा ये कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र का नहीं, ये तो सेग्रीगेशन चुनाव के लिए हो रहा है। केंद्र सरकार को तो तब पूरा 61 को एक बेंचमार्क बनाया और 11 को बेंचमार्क बनाया और बना के पूरे देश का फिगर सामने कर दे। 2011 का तो सेंसस का रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में नहीं, वो 14 को पब्लिश होना था। तो ये पापी लोग आ गए तो उसको दबा के बैठ गए, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। अब हम लोग कह रहे कि करो 25 पे सरना धर्म को शामिल कर लो, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। यही तो स्थिति है। वक्फ संशोधन बिल को लेफ्ट पार्टी वक्फ की संपत्ति को हड़पने की साजिश बता रहे हैं, जेएमएम का इस पर क्या स्टैंड है? मैं समझा नहीं क्या। वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार लाई है, लेफ्ट की पार्टियां उनको जो है वक्फ संपत्ति को हड़पने की साजिश बता रही है, ये बिल को। देखिए क्या स्टैंड क्या है? देखिए हम लोग तो उसी समय आपको कहे थे। अब तो ये चूंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट सिलेक्ट कमेटी में है तो ये उनके विवेचना का मानना है, लेकिन पार्टी मानती है कि जो बिल में जो प्रावधानों को किया गया कि उसमें जो गैर मुस्लिम भी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में का तो कानून जितना तक हम जानते हैं कि कोई हिंदू भी यदि चाहेगा तो अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकेगा। तो ये पूरी तरह से निजी फैसला का एक व्यवस्था है इस्लाम। उस पर बाहरी घुसकर यदि उसको कुछ देखता है, हम लोगों ने इसी प्रकार देखा कि जो क्रिश्चियन मशीनरी में फॉरेन फंडिंग के नाम पर, और उसमें आपको सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता है वर्ल्ड का, वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। उन्होंने तो उसके बाद इंडिया से अपना दफ्तर ही शिफ्ट कर लिया। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल हिंदुस्तान में है ही नहीं। इतनी लज्जाजनक स्थिति हम लोगों को देखनी पड़ी थी 2016 में। उसी तरह का ये भी एक साजिश है। शपथ पत्र पे आप पीसी कर रहे हैं केंद्र का जो आप क्या बोल रहे हैं? शपथ पत्र पे केंद्र बोल रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ ही नहीं है। आप बताइए ना, कहीं लिखा हुआ हो तो बांग्लादेश का नाम? वही आपसे समझना चाहता हूं। नहीं, मैं भी तो आपसे समझना चाहता हूं
कि मीडिया जो बांग्लादेशी घुसपैठ कह रहा है किसी के बोलने पर, वो बता तो दे कि कौन है बांग्लादेशी। और बांग्लादेश में आप अदानी को घुसा दिए, बांग्लादेश में आप अपना कॉर्पोरेट मित्र को घुसपैठ करवा दिए। वही संथाल परगना का रिसोर्स लेकर, वाह, मैंने कौन कितना चूहा खा के बिल्ली हज को चलता है ना, कितना 900 की कितना 100 में चला जाता है। अच्छा 100 में ही हज हो जाता है। तो यही है बात। चलिए